करेंगे तंत्रिका तंत्र। इससे पहले हमने अंतःस्रावी तंत्र के बारे में डिस्कस कर चुके अपन, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र में आई थी ग्रंथियां, और उस ग्रंथि से पर्टिकुलर हार्मोन स्रावित हो रहा था। वो हार्मोन क्या वर्क करेगा, अपनी बॉडी में जाएगा, जो निश्चित सेल है, कोशिका या कोई टिश्यू है अपना ऊतक, वहां पर जाकर क्या करेगा, हार्मोन को छोड़ेगा, ठीक है भाई। हार्मोन को छोड़ेगा, उसके बाद में कोशिकाएं ऊतक मिलकर अपना जो हैंड है, चाहे अपना हैंड हो चाहे पैर हो, हाथ हो चाहे पैर हो, वहां पर क्या होगा, फिर अपना कौन सा तंत्र काम करेगा, तंत्रिका तंत्र। अब बात आ जाती है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, दोनों मिलकर अपनी बॉडी का संतुलन, समन्वय, समन्वय क्या होता है, साथ साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं दोनों, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। दोबारा से देखिए, अंतःस्रावी तंत्र तो एक निश्चित ग्रंथि है, निश्चित हार्मोन स्रावित कर देगी और निश्चित कोशिका ऊतक तक, उसके बाद में वो कोशिका ऊतक क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र उनको सिग्नल भेजेगा और वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। जैसे हाथ पैर को हिला रहे हो, सोच रहे हो, दौड़ रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर ये काम करवाते हैं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र को कैसे कैसे बांटा गया है, उसके पार्टीशन या उसका वर्गीकरण। फर्स्ट में आता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, पहला तो आ जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और नंबर 2 में आ जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहां तक सभी क्लियर हो? बस मैंने तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांट दिया, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उदाहरण है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क अपना ब्रेन, जानते हो ना, ये किसके अंदर आ गए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। बची कौन सी, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सिग्नल ले जाने वाले, उसको तो बोलेंगे संवेदी, संवेदी यानी संवेदनाओं को ग्रहण करके और कहां पहुंचा रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, ठीक है भाई। और लाने वाले, लाने वालों को बोलेंगे क्या, मोटर, मोटर या प्रेरक, ठीक है भाई। तो लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, इन दोनों को क्या बोल दिया, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ये किससे जुड़े होंगे, या तो मेरुरज्जु से जुड़े होंगे या किससे, मस्तिष्क से। यहां तक क्लियर हो ना। उदाहरण में देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। इसके देखे तो कौन कौन आ जाएंगे, संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन, क्या लिखेंगे इसे, न्यूरॉन, ठीक है भाई। ये भी क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। यहां तक क्लियर हो ना आप सभी। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसको आगे डिवाइड कर दिया, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नंबर फर्स्ट आ जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र और ये हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये कायिक हो जाएगा। यहां तक आप सभी क्लियर हो ना, क्लियर हो क्या। कायिक के कोई पार्ट नहीं है, स्वायत्त के आगे 2 पार्ट और हैं, कौन कौन से, अनुकंपी और परानुकंपी। अब मुझे बताइए, ये आपको पढ़ने में किसको प्रॉब्लम हो रही है। तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट दिया, केंद्रीय और
परिधीय में कौन आएंगे? जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं या तो संवेदनाओं को लेके जा रही है या संवेदनाओं को लेके आ रही है। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद में देखो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसको और दो भागों में बांट दिया, इन दोनों को कायिक और स्वायत्त। स्वायत्त में अनुकंपी, प्रानुकंपी और कायिक को एक ही भागों में। अब इधर देखो मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांटा गया है, मस्तिष्क है ना, और ये ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के बारे में आपने को पढ़ना है। मस्तिष्क को 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये यहां तक बात हो गई वर्गीकरण की। किसका वर्गीकरण हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, जिसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक है भाई, इससे ये तो निकले होते हैं डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स निकले होंगे। ये हो जाएंगे डेंड्राइट्स। ये हो जाएगा इसका केंद्रक। ये हो जाएगा कोशिका काय, कोशिका काय। ये हो जाएगा तंत्रिका अक्ष, तंत्रिका अक्ष। और ये हो जाएंगी यहाँ पर सिनेप्टिक की पुट्टिका या एंड टर्मिनल भी बोल देते हैं, इसे क्या बोल देंगे? सिनेप्टिक की पुट्टिकाएं। अब बताओ यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? नहीं है ना आपको प्रॉब्लम? दोबारा समय ये आएगा डायग्राम, इसको और अच्छी तरीके से बना दूंगा, फिर से समझा दूंगा। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ब्रेन है ना अपना मस्तिष्क, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, इन प्रत्येक पार्ट्स का क्या काम है, और इसको आगे भी डिवाइड किया गया है। तो पर्टिकुलर मैं आगे डिवाइड कर रहा हूँ ब्रेन को पार्ट्स में। अब हम डिस्कस करेंगे मस्तिष्क। और मस्तिष्क को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में, 1 2 3। पहले का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहां तक सभी क्लियर है? अग्र मस्तिष्क के 3 बेटे हैं, पश्चिम मस्तिष्क के 3 बेटे हैं, और बीच वाला है ना मध्य मस्तिष्क, इसका एक ही बेटा नहीं है। देखो इधर अग्र मस्तिष्क के हैं 3 बेटे, और उन बेटों का नाम भी अच्छा अच्छा है। देखो प्रमस्तिष्क नंबर फर्स्ट, नंबर 2 आएगा थैलेमस, थैलेमस, और नंबर 3 आएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या आपने हाइपोथैलेमस कहीं सुना है क्या? अंतःस्रावी तंत्र में सुना है? बात आ जाए हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है बेटा? अग्र मस्तिष्क। क्लियर हो? आगे देखो मध्य मस्तिष्क का कोई नहीं है पार्ट। पश्चिम मस्तिष्क में देखो एक आएगा अनुमस्तिष्क, एक आएगा पोन्स, और एक आएगा मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, या मध्यांश बोल रखा आपकी बुक के अनुसार। तो पहले वाले के 3 पार्ट आ लिए, बीच वाले का कोई नहीं है, लास्ट वाले कितने हो गए? 3। सबको प्रॉब्लम आती है डायग्राम बनाने में, और विज्ञान है डायग्राम पर आधारित। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं इसका शॉर्ट एकदम सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। और डायग्राम बनाओ तब पश्चिम मस्तिष्क से स्टार्ट होना बेटा। कहाँ से? पश्चिम मस्तिष्क के। इधर देखो, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर देखो आप। चलो इसको साफ कर देता हूँ, मेडुला ओब्लोंगेटा को यहाँ तक। ठीक है, यहाँ देखो पश्चिम मस्तिष्क बनाना अपने को फर्स्ट में। तो ये बनाने के लिए आपको नीचे ही नीचे एक बना दो ऐसे।
बना दिया एक, इसको नाम दे दो, जो अपने मिटाना है ना वो ही दे दो, क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां तक क्लियर हो ना? इसके जस्ट नीचे कौन होती है? मेरु रज्जु, ये अपनी बैकबोन रीढ़ की हड्डी, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट हो जाती है ब्रेन का पार्ट। तो पहला पार्ट जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो ना? तीसरे वाले का एक पार्ट क्लियर आपका, ये वाला, ठीक है भाई। इससे जस्ट ऊपर होता है पॉन्स। पॉन्स नहीं है रे, पॉन्स है, ठीक है। क्या है? पॉन्स। पॉन्स तो सर्दियों में काम आएगी, ठीक है। अभी सर्दी नहीं आई है, देख लो आप, पॉन्स ये तो। यहां तक क्लियर हो? दो पार्ट हो चुके हैं ना, ये भी हो गया ना। अब बात आती है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क बेचारा, इसकी स्थिति ऐसी है कि इसको यहां पर डुमा रखा है, यहां पर। यहां तक सभी क्लियर हो ना? इसको क्या नाम दे दूं? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्लियर हो ना? नाम थोड़ा अधूरा है, कोई बात नहीं। पश्चिम मस्तिष्क क्लियर है आपका? अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क। इसके जस्ट ऊपर आप जचा दो मध्य मस्तिष्क। क्या होगा ये? मध्य मस्तिष्क। यहां तक सभी क्लियर हो? अब किस में आ जाते हैं? अग्र मस्तिष्क में। आपने अंतःस्रावी तंत्र में ये चीज पढ़ ली ना, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस किस पर कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि पर। अब देखिए, आपको पहले तो बनाना है हाइपोथैलेमस। रेड से बना देता हूं, सो तीनों का अलग अलग हो जाएगा अपना अपना सिस्टम। चलेगा तो दिखाएं। ये क्या हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस पर कंट्रोल करता है बेटा? वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि। ये लो, मटर के दाने के समान, ठीक है। 0.2 mm इसका हो गया, मतलब वो है ना मोटाई। हाइपोथैलेमस क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर होता है थैलेमस। ये क्या होता है? थैलेमस। इसका नामकरण कर दूं क्या साहब? चलो बाद में बता दूंगा। बचा कौन? परमस्तिष्क बचा लास्ट में, ये वाला। ये भी आ लिया, ये भी आ लिया, ये बच रहा है परमस्तिष्क। तो इसको बनाना आपको, यहां से स्टार्ट करो। बना दिया? इसमें ऐसे डैश डैश लाइनिंग से कर दो। ये आपका क्लियर डायग्राम, क्लियर नामकरण सहित आपका डायग्राम हो चुका है। नामकरण कर रहा हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? परमस्तिष्क होगा ना, परमस्तिष्क। ये हो जाएगा थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। ये क्या हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। देखो, पीयूष ग्रंथि तो मस्तिष्क का पार्ट है, पर इसको इन मस्तिष्क के पार्ट में गिनते नहीं है ना। जो जो नामकरण आ गए, पर मस्तिष्क सबसे ऊपर की लेयर आली, इसके नीचे थैलेमस आ चुका, इसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस। वो कंट्रोल किस पर करेगा? इतना आपने अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ चुका है, ठीक है। अब आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, दोबारा से देखिए। फर्स्ट में आपको क्या बनाना है? यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ना? नहीं दिखाई देगा? ये तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर होने यहां तक? इसके जस्ट ऊपर आपको बनाना है क्या? पॉन्स। अनुमस्तिष्क से उसको यहां पर लुमाते दिखा देना। क्लियर हो ना? इसके जस्ट ऊपर क्या बनाओगे? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। फिर बनाना आपको हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर थैलेमस, और ये सारा क्या बन जाएगा? परमस्तिष्क। आपका डायग्राम क्लियर है, इसका नामकरण कर सकते हो। यहां तक सभी क्लियर हो ना? अब मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा। अग्र मस्तिष्क में
आपकी बुक में तो इतना ही बता रहा है अग्र मस्तिष्क का सारे का क्या काम है, सोचने समझने विचारने, बॉडी का संतुलन करने, मांसपेशियों को हिलाने डुलाने, किसी का देखने किसी का सुनने। जो पर्टिकुलर काम है ना वो आपको बता दूंगा। ये आपको नामकरण में आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम देखते हैं जो अपने मस्तिष्क है ना और उनके पार्ट हैं अग्र मध्य पश्च। मैंने बताया था मस्तिष्क, इसके पार्ट कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इनके काम देख लें, पर्टिकुलर काम किसके क्या क्या काम है। देखो अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आ रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, परमस्तिष्क। ये सारा पार्ट किसका है, अग्र मस्तिष्क का है ना। कितना परसेंट भाग बना देंगे, 80 से वेरी गुड 85%। बचा कुचा कौन बताएंगे, 15 से 20% मध्य और वेरी गुड वेरी गुड। इसी के हिसाब से मैंने डायग्राम रख रखा था, इसको अब साफ कर रहा हूँ। आगे देखिए आप, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग बताए मैंने, ये तो आपको बताने ही है। 3 भाग कौन कौन से आए थे, प्रमस्तिष्क, नंबर 2 थैलेमस और नंबर 3 हाइपोथैलेमस। नाम बता सकते हो ना। अब इस तीनों का काम देखो, भूख लगना, प्यास, निद्रा, ताप, सोचना, विचारना और ज्ञान। ये इतने काम किसके हो जाएंगे, अग्र मस्तिष्क के हो जाएंगे। बेटा कंप्लीटली बता दूं, इन तीनों के काम है ना वो कंप्लीटली बता दिया। अग्र मस्तिष्क कैसे सेट होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, बीच वाला तो क्या हो जाएगा, मध्यांश है ना। मध्यांश में कैसा द्रव पाया जाएगा, देख लो कैसा पाया जाएगा, श्वेत या दूसर, सोच लो। श्वेत द्रव किसके अंदर पाया जाएगा, मध्यांश के अंदर। बचा कौन सा, ये कौन सा हो जाएगा, वलकुट के अंदर कैसा द्रव, दूसर द्रव। ये सारे काम किसके हो गए, अग्र मस्तिष्क के। दोबारा सुन लो, बात आ जाए अग्र मस्तिष्क के क्या क्या काम होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बता सकते हो इतना काम, भूख प्यास निद्रा ताप सोचना विचारना ज्ञान, ये इसके काम है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बाहरी वाला वलकुट, बीच वाला मध्यांश। मध्यांश में पाया जाता है श्वेत द्रव, बाहर और पाया जाता है दूसर द्रव। ये इसके काम हो गए। साथ में एक काम और बता सकते हो आप, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट है, ग्रंथि के रूप में काम करता है। वो अपना कंट्रोल किस पे जमाता है, पीयूसी ग्रंथि पर। क्लियर हो ना, ये काम और बता सकते हो। मध्य मस्तिष्क के क्या कोई पार्ट थे क्या, मध्य मस्तिष्क के कोई पार्ट थे क्या, कोई पार्ट नहीं था। मध्य मस्तिष्क में देखो 4 पिंड पाए जाते हैं, 1 2 3 4, 4 पिंड हो गए ना। इन चारों पिंडों में देखिए, 2 पिंडों का तो काम क्या है, सुनने का, और 2 का है देखने का। सुनने को हम बोलते हैं श्रवण शक्ति, और देखने को दृष्टि। क्लियर हो ना। तो ये तो सुनने में 2 पिंड, तो और 2 पिंड किसको, देखने में। इन पिंडों के नाम क्या है, क्वारपोरा, क्वार्डी, जेमिना। इन
चारों पिंडों के नाम है, इसका भी पूरा क्वाड्रिजम है, इसका भी। दो तो देखने का, दो सुनने का, बस इसका काम कंप्लीट। क्लियर हो ना? इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गई मध्य मस्तिष्क की, ये हो गई अग्र मस्तिष्क की। अब बात कर रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन आया? पोन्स, और आया मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंगेटा के बाद में कौन आया? अनुमस्तिष्क। ठीक है, इनका काम क्या हो गया? ऐच्छिक क्रियाएं और साथ में अनैच्छिक क्रियाएं। अब देखिए उदाहरण, ऐच्छिक क्रियाएं वे जिसे हम इच्छा से कर सकते हैं, हाथ पैरों को हिला डुला सकते हैं। जो आई की पलकें उसको आप अपने इच्छा से बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये किसके अंदर आ जाएंगी? ऐच्छिक क्रियाएं। कौन काम कर रहा है? पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर हो? अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो अपनी इच्छा के बगैर हो। नाल पर अपना रोब जमा सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन रोक सकते हो, श्वसन तंत्र को रोक सकते हो। ये सारी क्रियाएं क्या हो गई? अनैच्छिक क्रियाएं। वो किसका काम हो जाएगा? पश्चिम मस्तिष्क लास्ट में किससे जुड़ता है? मेरुरज्जु, यानी अपनी बैकबोन। वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।